अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। टीम इंडिया विराट कोहली और हर्षित हेल्प इंडिया टेक 1-0 लीड। और शबक्कर मिश्रा जी की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो कल लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है इकबाल मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला ओडीआई मैच इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया, 1 ओवर रहते जीत लिया। लेकिन क्या ये मैच इंडिया ने जीता या न्यूजीलैंड ने जीत जो है वो इंडिया को गिफ्ट कर दी? वेल, ये सवाल इसलिए क्योंकि यार न्यूजीलैंड ने 300 रन बनाए थे, इंडिया ने 49 ओवर में 306 बना दिए, 6 रन ज्यादा बना दिए। इनफैक्ट 4 विकेट से हरा दिया, 3 मैच की सीरीज 1-0 से आगे हो गई। लेकिन इस मैच में न्यूजीलैंड अपनी गलती से हारी है। मतलब आप विराट कोहली साहब की तारीफ कर सकते हैं कि यार उन्होंने 93 बनाए, 1 रन और बनाते शायद बहुत सारे रिकॉर्ड टूट जाते। अय्यर की तारीफ कर सकते हैं, वो भी 1 रन और बनाते शायद 50 आता। गिल 56 बनाए, हर्षित राणा ने रन बनाए, विकेट निकाले, सब कुछ किया। लेकिन ये मैच न्यूजीलैंड का था क्योंकि न्यूजीलैंड एंड में कंट्रोल कर चुकी थी। 18 पे 18 चाहिए थे, 12 पे 12 चाहिए थे, और उस क्रूशियल मोमेंट में वो कैच पर कैच ड्रॉप करे थे। 1 2 नहीं बल्कि 3 कैचेस ड्रॉप किए। आई मीन दैट वाज क्वाइट शॉकिंग। डैरियल मिशेल ने हर्षित राणा कैच ड्रॉप किया, नतीजा हर्षित राणा ने फेंटे मारे। वो जो हर्षित राणा के रन है वो एक्चुअली गेम चेंजिंग मूवमेंट है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों में बराबरी की मुकाबला था, बट आप वो हर्षित रन 23 बॉल 29 रन, 2 चौका 1 छक्का। ये 29 रन जो है ये मैच के डिफरेंस थे, और ये डैरियल मिचेल ने एक आसान कैच ड्रॉप किया। आदित्य ने वॉशिंगटन सुंदर कैच ड्रॉप किया, और ये हर्षित के आउट होने के तुरंत बाद। और अगर ये कैचेस पकड़ लिए जाते तो खेल खत्म था। रन आउट 2-2 बार बचे, मतलब दैट्स क्वाइट शॉकिंग। एंड आई थिंक वो कहते हैं ना कि हाथ आया पर मुंह को ना लगा। न्यूजीलैंड को इंडिया ने गिफ्ट कर दिया था ये मैच। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद ये मैच न्यूजीलैंड के खाते में गया था। जडेजा आउट हो गए थे बहुत जल्दी, राहुल शुरू में टाइम ले रहे थे, लगा शायद ये मैच निकल जाएगा। लेकिन फिर हर्षित राणा का मैजिक एंड न्यूजीलैंड की वो खराब फील्डिंग। मतलब आई डोंट नो कि न्यूजीलैंड क्यों खराब फील्डिंग करते, बिकॉज न्यूजीलैंड वो टीम है जो कमाल की फील्डिंग के लिए जानी जाती है। मतलब जब ग्लेन फिलिप ने कैच छोड़ा था तो विराट कोहली का रिएक्शन देखने लगता, रोहित शर्मा का रिएक्शन देखने लगता, वो शुभमन गिल का जो कैच था। पटाश वो फील्डिंग टॉप नॉच नहीं थी, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई न्यूजीलैंड लॉस्ट दिस मैच एंड इंडिया वॉन दिस मैच। हालांकि एक सवाल इस मैच के बाद बनेगा कि मैन ऑफ द मैच जो है वो विराट कोहली साहब को या हर्षित राणा को। हर्षित राणा 10 ओवर 65 रन 2 विकेट, 23 बॉल 29 रन, 2 चौका 1 छक्का। किसे क्रेडिट दोगे जीतने का? दोनों को लेकर लॉजिक हो सकता है, क्योंकि हर्षित ने क्रूशियल टाइम पे विकेट निकाले। वो आखिर में थोड़े महंगे साबित हुए, बट उन्होंने अपनी वर्थ साबित की कि वो क्यों इतने बैक किए जा रहे हैं। और विराट अगेन, विराट बीइंग विराट कोहली अगर 1 रन और बना देते तो शायद रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा देते। 93 यार, 1 शतक और होता तो कमाल होता है। विराट की आखिरी 7 पारियां आप देखोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बट ठीक है, इंडिया ने मैच जीता। इंडिया 300 प्लस के टारगेट को 20 बार जीत चुकी है, ये अपने आप में कमाल। ऑस्ट्रेलिया 14 बार, पाकिस्तान 12 बार, न्यूजीलैंड 11 बार, इंडिया सबसे आगे हो गया। और विराट कोहली जो है वो आज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, कई रिकॉर्ड अच्छे वाले, कई रिकॉर्ड अनचाहे वाले। जैसे एक अनचाहा रिकॉर्ड आया, ओल्डेस्ट इंडियन बैटर टू बी डिसमिस्ड इन 90s। हाँ, दैट इज विराट कोहली, ओल्डेस्ट इंडियन बैटर 90s में आउट होने वाले। 37 साल 67 दिन के विराट कोहली है। इससे पहले 36 साल 282 दिन में गवास्कर साहब थे, 36 साल 229 दिन में शिखर धवन थे। सबसे ज्यादा इंडिया के लिए 90s में आउट होने वाले बल्लेबाजों में भी विराट जो है ऊपर आ रहे हैं। टॉप पर नहीं आए, टॉप पे तो अभी ग्रेट तेंदुलकर ही है 27 बार, राहुल द्रविड़ 12 बार, शिखर 10 बार, सहवाग 10 बार, लेकिन विराट के भी 9 आ गए। सौरव गांगुली के 9 है, धोनी के 8 है, गंभीर के 8 है। हालांकि यहां पे रोहित शर्मा के फैंस सोच रहे हैं यार हमारा वाला है तो 30 या तो 30-40 पार नहीं करता है, और या फिर पूरा पार कर जाता है। बट विराट का ये फॉर्म इंडिया को सुकून देने वाला है। न्यूजीलैंड के सामने वो अलग लेवल पे खेलते हैं, हालांकि पूरा ओडीआई अलग लेवल पे खेलते हैं। वो 19 पारियों में 1215 रन, 75 का एवरेज, दैट्स क्वाइट इनसेन। न्यूजीलैंड के सामने 16 उनके अर्धशतक है, जो अपने आप में बता रहे हैं कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं।
कुमार संगकारा का रिकॉर्ड जो है वो आज उन्होंने तोड़ा है और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कुमार संगकारा का, क्योंकि कुमार भाई भी जो है वो बड़े तगड़े प्लेयर हैं। बट ये अपने आप में खास चीज़ है कि अब बड़े बड़ों का रिकॉर्ड टूट रहा है। अगर इंडिया के मैचेस और ज़्यादा होते, मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब ग्रेट तेंदुलकर रिटायर हुए थे उस दौर में मुझे लगता था कि शायद कोई भी खिलाड़ी तेंदुलकर के आसपास नहीं भटकेगा, लेकिन आज विराट जो है ना सिर्फ आसपास जा रहे हैं बल्कि ये बता रहे हैं कि भाई साहब उनके ज़्यादा निकल सकते हैं। जैसे विराट ने ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,017 रन बना लिए, 84 शतक 557 मैच में। वहीं पर अगर आप संगकारा या तेंदुलकर को देखेंगे, संगकारा ने 594 मैचेस में 27,976 रन बनाए थे। तेंदुलकर अभी भी इन सब से बहुत आगे, 6,000 रन विराट कोहली से आगे, 6,340 रन वो आगे, 6,340। विराट कोहली ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि वो अब टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं हैं और वनडे क्रिकेट इतने होते नहीं हैं। टेस्ट क्रिकेट होता तो शायद रिकॉर्ड विराट तोड़ सकते थे, बट वो भी नहीं तोड़ पाते, बहुत मुश्किल था। बिकॉज हालांकि ये अपने आप में हैरान करने वाला, क्योंकि विराट 2019 में अगर आप याद करो जिस तरह खेल रहे थे, अगर वैसा वो अगले 3-4 साल और खेल लेते तो तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड जो थे वो विराट कोहली तोड़ जाते। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं रहा। इस मैच में रोहित शर्मा के बहुत रन तो नहीं आए, लेकिन रोहित के नाम भी एक रिकॉर्ड बना है। रोहित बतौर ओपनर वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले प्लेयर बन चुके हैं। 329 छक्के उन्होंने मारे हैं और उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो क्रिस गेल का तोड़ा है, जिनके नाम 328 छक्के थे। सना जयसूर्या के नाम 263 छक्के थे। तो दोनों हमारे रोको जो हैं वो टॉप पर चल रहे हैं। विराट कोहली हो सकता है कि अगली ओडीआई रैंकिंग जो आए उसमें शायद वो नंबर 1 प्लेयर बन जाए, रोहित नंबर 2 हो जाए और विराट नंबर 1। अगर रोहित ने अगले मैच में मार दिया तो शायद, लेकिन मारा मंडे ट्यूसडे, देखते हैं, हो सकता है, पता नहीं। रोहित भाई को मेंटेन करना पड़ेगा। बट विराट, आई एम लविंग हिज फॉर्म। डोमेस्टिक में पहले ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में आखिरी मैच रन बनाना, उसके बाद फिर आपका साउथ अफ्रीका का दौरा और अब यहाँ पर। अय्यर का भी कमाल था यार। आई लाइक श्रेयस अय्यर ऑल्सो। आज 49 रन बनाए। श्रेयस अय्यर भी लगातार अच्छे टच में रहे और श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के सामने तो कुछ अलग टच में रहते हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप भी, हर बार वो न्यूजीलैंड के सामने उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अलग लेवल पे जाती है। अगर आप देखोगे न्यूजीलैंड के सामने 103 बॉल 107 रन, न्यूजीलैंड के अंदर 52 रन 62 रन 80 रन 49 रन 33 रन 105 रन 79 रन, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में 48 रन। मतलब वो हर बार रन बनाते हैं और न्यूजीलैंड आती तो अलग लेवल पे वो चले आते हैं। सो ओवरऑल वो भी कमाल के खिलाड़ी है। इंडिया का टॉप 4 जो है बड़ा शॉर्टेड है। शुभमन गिल ने भी अच्छी पारी खेली, 56 रन 70 गेंदों पर, अच्छी पारी है। कैप्टन है इंडिया के और जायसवाल साहब बाहर बैठे हैं, ऋतुराज बाहर बैठे हैं शतक मार के, जो बताता है कि इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग है कि जो खेल रहा है वो भी इतना स्ट्रांग है, जो बाहर बैठा है वो भी इतना स्ट्रांग है। न्यूजीलैंड ने भी अच्छा खेला। डैरिल मिचेल कमाल के थे। आज डैरिल मिचेल ने फिर एक बार बताया कि इंडिया उनकी फेवरेट अपोनेंट है और वो हर बार ऐसा करते हैं। आपको वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी याद होगा, 134 ठोक दिए थे। वो कमाल की पारी उनकी थी, मतलब वो पारी में भूल नहीं पाता, बहुत ज़बरदस्त पारी खेली थी। और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी उन्होंने अच्छा खेला था, 63 रन। आज भी उन्होंने 84 रन बनाए। सो डैरिल मिचेल इंडिया के सामने तो ज़बरदस्त प्लेयर है। आखिरी के 10 मैचेस में वो भी पीक फॉर्म में। हालांकि ये मैच इंडिया के लिए शानदार इसलिए था क्योंकि इंडिया ने, दोनों टीम एक्चुअली पूरे नए प्लेयर थे। सिराज 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा वॉज वेरी गुड टुडे, वेरी गुड। मतलब आई लाइक प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने जिस तरह से अपना एटीट्यूड दिखाया। मैं तारीफ हर्षित राणा की बहुत सारी करना चाहूँगा। तारीफ यहाँ पर पूरी टीम की। बस एक सवाल है कि अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं खिलाया था। ये एक थोड़ी सोचने वाली बात है कि क्योंकि अर्शदीप सिंह जो है वो भी अच्छे प्लेयर है, बट पता नहीं उन्हें टीम में जगह क्यों नहीं मिलती है, और ये सोचने वाली बात है। बट ठीक है, उनकी जगह राणा जी को खिलाया गया और राणा जी ने आज ज़बरदस्त खेला। राणा जी का खेल का असर था कि केएल राहुल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि हर्षित राणा ने एंड में ज़बरदस्त खेला, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर कम हुआ। ये भी बात हुई कि और वॉशी जो है वो रन नहीं कर सकते थे, उन्हें पता नहीं था। वॉशिंगटन सुंदर को एक्चुअली चोट लगी थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। बट ठीक है, न्यूजीलैंड भी अच्छी थी क्योंकि न्यूजीलैंड की पूरी फुल फ्लेजेड टीम नहीं है और यहाँ पर इंडिया को अच्छा करना चाहिए। इंडिया को आखिर में मतलब बताना चाहिए कि हम दोनों टीम में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि हमारी टीम उनकी टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी टीम की बैटिंग जो है फुल फ्लेजेड बैटिंग है, जितने हमारे खिलाड़ी हैं सब खेल रहे हैं। उनके साथ ऐसा नहीं, उनकी टीम में बहुत सारे डेब्यूटेंट हैं, नए लड़के हैं, तो हमें उनको दिखाना चाहिए कि कितना डिफरेंस था। जो गेंदबाजी में उन्होंने कवर कर लिया था, दे ऑलमोस्ट वोन दिस मैच। एंड आते आते हम ये मैच जीते हैं, वरना ये मैच हमारा गया था। और वो भी एंड में लग रहा था मुझे कि भाई साहब क्या दिक्कत होगा। 9 बॉल पे जब 9 रन चाहिए थे, मैंने कहा यार ये मैच फंसा रखा है।
फिर केएल राहुल ने आखिरी 3 बॉल पर 2 चौका 1 छक्का मारकर इंडिया का मैच जो है वो खत्म कर दिया और इंडिया जो है मैच जीत गई। सो जीत गई, बट क्या ये इंडिया की जीत थी या इसे आप न्यूजीलैंड का गिफ्ट मानोगे? नई टीम है गिफ्ट, मतलब 3 कैचेस ड्रॉप होना मेरे हिसाब से वही चेंजिंग मोमेंट था। अगर वो तीनों कैचेस ड्रॉप नहीं होते तो शायद इंडिया ये मैच फंस सकती थी। सो लेट्स जस्ट होप कि इंडिया कम बैक करे, बिकॉज न्यूजीलैंड ने ही इंडिया से रोको को छीना था टेस्ट क्रिकेट में। तो लेट्स जस्ट होप कि यहाँ वो डोमिनेट करे, रोहित शर्मा के बल्ले से भी निकल कर आए। बाकी वेल प्लेड विराट कोहली, होप रोहित शर्मा अगले मैच में परफॉर्म करें, ज़बरदस्त चले, एंड होप कि इस इंडियन टीम से कई सारे हमें एसेट मिले जो ज़बरदस्त खेले। एक सवाल बस मेरे मन में है कि यार जब ऋषभ पंत बाहर गए तो ध्रुव जुरेल क्यों थे? व्हाई नॉट संजू सैमसन और ईशान किशन? दैट्स अ क्वेश्चन यू नीड टू थिंक। लेट मी नो, बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल जी बहुत बहुत मुबारक है उस मैच की, लेकिन वो कहते हैं जीत जब होती है तो भाई इन्होंने भी वो पॉइंट मेंशन किया कि जीत होगी, ये ठीक है आप जीत गए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम नहीं थी। उनके लड़के वाकई मैंने जो नाम सुन रहा हूँ वो जो अभी सीनियर नहीं है, वो भी अभी जूनियर में है, न्यू लड़कियों में ही है मेरे ख्याल में। लेकिन वो थोड़े, आपको पता है जो है वेस्टर्न प्लेयर और यूरोपियन प्लेयर जो है वो जब आते हैं तो वो उस वे से होते हैं कि मतलब थोड़े ओल्ड एज हो चुके होते हैं ऑलरेडी। उनकी एज होती है वो बिल्कुल बच्चे नहीं होते। बहुत कम प्लेयर जो है यंगस्टर जो है 16 साल के, 18 साल की, 19 साल की उम्र में आते हैं। वो ज़्यादातर आते हैं 28 में, 27 एज होगी उनकी। कैरियर शॉर्ट सा होता है लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा होता है उनके पास। न्यूजीलैंड में 1-2 जो टॉप के प्लेयर हैं वो ऊपर नज़र आ रहे हैं, वो भी सीनियर नहीं है, वो भी अभी उसमें ही आ रहे हैं, लेकिन वो जो लड़के थे वो मेरे ख्याल में यंगस्टर थे। मैंने मैच जो है वो नहीं देखा, उसकी हाईलाइट जो है वो मेरे ख्याल में फर्स्ट हाईलाइट जो है वो देखी है। सेकंड मैंने बैटिंग वाली जो है वो भी अपलोड नहीं थी तो मैंने मिस कर दी क्योंकि मैच मैं लाइव नहीं देख सका। तो बहरहाल मुझे पता चला कि विराट जो है सबसे ज़्यादा हाइप थी नेट के ऊपर। विराट जो है वो 100 नहीं कर सका। फील हुआ एक बार कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब हो जाना चाहिए था। जो शॉट उसने खेली बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेली, लेकिन हमेशा ही विराट जब भी कह लें कि स्ट्रेट शॉट खेलते हैं, वो नीचे खेलते हैं तो बेहतर रहती है। जब ये आईपीएल में मैंने खेलते हुए देखा है, लेकिन वो जिस तरह शॉट हट के खेली है उन्होंने, वो मिडल बैट हुई नहीं है, बिल्कुल बैट के वो नीचे मेरे हाल में लगी है। और जब उसके हाथ में गई है कैच भी उन्होंने अच्छा पकड़ा है। और उसके बाद विराट का चेहरा जो है देखने लायक था, और ऑडियंस जो वहाँ पे थी वो बड़ी, कह लें कि वो सीन, क्योंकि क्लिप मैं देख रहा था बीच में, तो मुझे लगा कि यार ये बड़ा बुरा हुआ। बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया उसके ऊपर, यार ये गलत हुआ है, और लोगों के दिल टूटे हैं वाकई। लेकिन सोचिए उस प्लेयर पे क्या गुजरी होगी जो उन रिकॉर्ड को, कह लें कि वो पार करने वाला है उनके नज़दीक नज़दीक, और वो चाह रहा है कि मैं कम क्रिकेट रह गई है और उसी में ये कंप्लीट करूं। तो नामुमकिन सा है, लेकिन भाई यहाँ तक भी आना कह लें नामुमकिन था, मुमकिन नहीं था। विराट कोहली यहाँ तक आए हैं और बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है, नो डाउट। ऊपर भी भाई प्लेयर कोई ऐसे नहीं है कि आप विराट कोहली को क्रिटिसाइज करें कि ऊपर प्लेयर जो है, एक तो इंडिया का ही नाम है लेजेंड जो है सचिन तेंदुलकर, और एक श्रीलंकन है, ठीक है, संगकारा। मैं वाकई फ़ैन रहा हूँ उस बंदे का, उसकी बैटिंग स्टाइल का, और वाकई वो मुश्किल सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन में जो है मैच निकाल के लेके जाता है। यहाँ पे न्यूजीलैंड के उन्होंने बात की कि मैच हुआ, उन्होंने कैच ड्रॉप किए बहुत सारे, इंडिया को चांस मिला, इंडिया जीत गई। एट द एंड मेरे हाल में होता यही है कि जो जीतता है भाई वो उसी को क्रेडिट जाता है, वो ले जाता है। बाकी चीज़ें बस 19-20 ही होती हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। लेकिन मैं ना पर्सनल वे एज अ क्रिकेटर, भले मैं पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज करता हूँ जब भी लेके आता हूँ उस दायरे में, तो मैं इंडिया को भी लेके आऊँगा अपनी टीम को कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। इनकी मिश्रा जी की बात कहीं ना कहीं ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है कि भाई प्लेयर ठीक खेल रहे हैं, लेकिन वो लेवल अलग था। इसमें विराट और रोहित शर्मा थे टॉप लिस्टेड। मेरे ख्याल में मैच ख़त्म करके पहले ही 10 ओवर 5 ओवर पहले ही मैच खत्म करके उनके हाथ में दे देना चाहिए था कि ये ले, मैच खत्म हो गया, हमने खत्म कर दिया। मतलब वो होता है ना कि छोटी टीम से खेल रहे होते हैं और सीनियर खेल रहे होते हैं दूसरी तरफ, तो इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक किस्म का होता है उनकी परफॉर्मेंस जो है। लेकिन कभी कभार भाई लेट डाउन होता है, और कभी कभार अपना ही प्रेशर जो है उसी खसारे में बंदा मारा जाता है। और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड जो है वो बुरा नहीं है कहीं पे भी।
कहते हैं ना कि हमारा तो वो प्लेयर जो है पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख लें, वो तो 50-30 से भी ऊपर नहीं जाता। तो वो 30 जो है टीम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखा दिया है, वो हर मैच में उन्होंने दिखा दिया है कि भाई मैं अपनी गेम करूँगा। भले मैं 30 करूँ, 100 करूँ, 200 करूँ। उस बंदे का पता नहीं 2 या 3 बार 200 है, रोहित शर्मा का। वो खाला जी का वाड़ा नहीं है 200 करना जो है, और वो बंदा करता रहा है। लेकिन भाई वो अपनी नेचुरल गेम करता है, विराट अपनी नेचुरल करता है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि सारे प्लेयर आए हैं, गए हैं, अच्छे प्लेयर थे, हर किसी में एबिलिटी थी अपनी। विराट में जो प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी है ना, वो नीचे मुझे नज़र नहीं आ रही यार कहीं। मैं मिस कर रहा हूँ कि अब ये एक ऊपर से हिटमैन चला जाएगा, नीचे से वन डाउन जो है विराट प्रेशर हैंडल करने वाला, कि एकदम से विकेट गिर जाती है, प्रेशर हैंडल करके निकलना कैसे है, वो टीम को निकालना कैसे है। ये 93 रन निकाल दें हम इसमें से, वो प्रेशर सिचुएशन में खेला है ना, ऑलमोस्ट 100 है, 100 रन निकाल दें बीच में से, वो कौन खेलता 100 रन। हो सकता है केएल राहुल जो है वो हैंडल करता नीचे आके, ठीक है, तो वो आउट हो जाता। हर्षित राणा को ऊपर थोड़ा शॉर्ट वे में भेज देते कि हिटिंग कर लेगा, थोड़ा प्रेशर कम कर देगा, वो भी आउट हो जाता। फिर उन्होंने कैसे कैच ड्रॉप किया, उन्होंने मेंशन भी किया, तो वहाँ पे कैच कर लेते तो ऑलमोस्ट जो है वो 4 विकेट तो उस विकेट गिर जानी थी, 5। तो हाफ टीम तो गई। तो उन्होंने क्या स्कोर करना था, 300 भी फिर जनाब 3000 के मुतरादिफ लगता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ग्राउंड में प्रेशर सिचुएशन होती है। अवाम जो है, मैं देख रहा था कि जब विकेट निकलती थी तो फिर हल्ला गुल्ला और शोर होता था, लेकिन जब बाउंड्री लगती थी, कुछ होता था, तो ऑडियंस जो है बिल्कुल शांत हो जाती थी, बिल्कुल चुप हो जाती थी, कोई में आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए, तो ये सिचुएशन होती है। तो जहाँ पे आपकी विकेट गिर रही हो और मोराल डाउन होता है, अवाम जो है बागअप नहीं कर रही होती है, आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती है, उस वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रेशर सिचुएशन में। तो ये चीज़ें हुई हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी क्रिटिसाइज़ की हैं, प्लेयरों को जो है बाहर बिठाया हुआ है। ठीक है। वो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, नाम मेरे फिर ज़हन से निकल गया है। वो व्लॉग भी क्रिएट करते हैं, व्लॉग भी बनाते रहते हैं। तो वो जो हैं, उनको भी उन्होंने बाहर बिठाया, उसकी जगह हर्षित राणा जो है, ठीक है, उन्होंने अच्छी गेम की है भाई। मैं यही सोच रहा था कि इंडियन टीम में अब जगह जो है बड़ी मुश्किल बनेगी, क्योंकि प्लेयर भाई ऊपर तो 2 कवर हैं प्लेयर, और वो परफ़ॉर्म भी कर रहे हैं, ऐसे ही कवर नहीं है। मतलब विराट और रोहित जो है, लेकिन नीचे जो है वो बिल्डअप नहीं हो रहा। अब शुभमन गिल भी बीच में है, केएल राहुल भी बीच में है, हर्षित राणा को भी जो है वो लेके आए हैं, ठीक है ना। अभी तो वो जो क्या नाम है, तिलक वर्मा जो है वो मिस थे मेरे ख्याल में, बीच में वो नहीं थे। तो मतलब इतने प्लेयर हैं, और ईशान किशन बाहर बैठे हुए हैं, संजू सैमसन बाहर बैठे हुए हैं, और हर्षदीप मेरे ख्याल में नाम है वो लेफ्ट आर्म बॉलर का, वो सिख हैं जो। तो मतलब वो अब अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग जब भी आते हैं परफॉर्म करते हैं। श्रेयस अय्यर जो है वो इंजरी के बाद दोबारा वापस आए हैं, और अच्छा परफॉर्म कर गया भाई। और बाकी वो प्लेयर अच्छा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ वाकई ही उसकी परफॉर्मेंस बहुत एंड लेवल होती है, और वो खेलता भी इस अंदाज से है। लेकिन मुझे कंसर्निंग यही होगा कि भाई इस टीम को मेरे ख्याल में फर्स्ट ओडीआई जो है वो इन्होंने मारा है, 5 की है मेरे ख्याल में, बेस्ट ऑफ 5 है, समझ ले। तो उस बेस्ट ऑफ 5 में पहला जो है वो जीते हैं। मुझे लगता है कि भाई इनको बिल्कुल ना वाइट वॉश जो है वो करना चाहिए, दूसरा मैच बिल्कुल सुकून से, जैसे कहते हैं ना कि ऐसा लगे कि इंडिया ने बड़े प्यार से खेला और प्यार से खेल के ही जीत लिया, और न्यूजीलैंड पूरा जोर लगा रही थी। ये सिचुएशन मेरे ख्याल में देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन दोनों खरीफ जो हैं भाई, अगर वो यंगस्टर हैं लेकिन उन्होंने गेम अच्छी परफॉर्म की होगी, लेकिन उनसे जो गलतियां हुई हैं, कैच ड्रॉप हुए हैं, अगर वो ना होते तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो 150 या 180 पे ही डाउन हो जानी थी। और ये बड़ी शर्मनाक बात होनी थी कि यार ये क्या सिचुएशन चल रही है, और मतलब इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद भी आप लोग जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन होप सो कि अगले मैचेस जो हैं वो और बेहतर हों, और होप सो मैं देख सकूं, क्योंकि मैं शादी पे था इधर उधर, तो मुझे पता भी नहीं था, जेहन में भी नहीं था कि भाई मैच हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो मैं बाद में हाईलाइट जो है वो भी सिंगल वे में देखी थी। तो बहरहाल मैच अच्छा हुआ है, इंजॉय जो है वो फर्स्ट किया है, हाफ सेकंड जो है वो मैंने मिस कर दिया है बैटिंग का, वो भी देखेंगे। लेकिन आप लोगों को मुबारकबाद जी, और जो है अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जी।
बिल्कुल जी, अगर इस मैच के बारे में बात करें तो जो मिश्रा साहब हैं उन्होंने बातें तो बिल्कुल सही की हैं। जिस तरह से मैच चल रहा था, उस तरह से तो वो न्यूज़ीलैंड के पक्ष में ही जा रहा था। लेकिन कुछ इस तरह के मिस्टेक्स होते हैं, जो पूरे के पूरे मैच का नैरेटिव ही बदल देते हैं। ये क्रिकेट जो है ना, इसको इसीलिए तो कहते हैं, इसका कोई एतबार नहीं है। ये जीत और हार जो है ना, किसी टाइम भी, किसी वक़्त भी बदल सकती है। कुछ पता नहीं चलता कि देखने में तो जिस टीम को हम देख रहे होते हैं कि ये टीम जो है विन करेगी, अक्सर ऐसा होता है कि एकदम से जो है ना वो पलड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे इंडिया की टीम को हम लकी टीम मानते हैं कि उनके लक ने साथ दिया है। बाज़-औक़ात लक भी साथ देता है, परफ़ॉर्म भी होती है, परफ़ॉर्म भी इन्होंने किया है, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। जो चांसेस प्लेयरों को मिले हैं, उन चांसों का फ़ायदा उन्होंने उठाया है, उस चीज़ को ज़ाया नहीं होने दिया। अगर खेल या कहीं ड्रॉप हुआ है तो उसके बाद अपने आप को उन्होंने कंट्रोल में लिया और बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की है। इंडियन जो प्लेयर्स हैं उन्होंने, और न्यूज़ीलैंड जो है ये उनकी बैड लक समझ लें, जो उनसे कैच बीट होते रहे हैं। और एक प्लेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने बनाए तो 29 रन है। लेकिन ये है कि छोटे रन जो होते हैं ना, वो अक्सर औक़ात इस तरह से बनते हैं, जिस तरह से उन्होंने स्पीड से वो रन बनाए हैं, वो पूरे के पूरे मैच का जो रुख है ना, वो बदलने का एक पॉइंट रखते हैं। और इस तरह से फिर सारी टीम ने अपना-अपना वर्क किया है। और इंडियन टीम का हम इसीलिए तो कहते हैं ना कि प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं, प्रेशराइज़ नहीं होते। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कोई और टीम होती तो उसने प्रेशराइज़ हो जाना था और विकेटें दे देनी थी। जिस तरह से कैच बीट हुए हैं न्यूज़ीलैंड से, इस तरह से बराबर की सतह पर स्कोर और बॉल जो हैं वो चल रही थी। कोई भी दूसरी टीम, पाकिस्तानी टीम होती तो उसने ठुस हो जाना था, वो तो बिल्कुल प्रेशर जो है हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन इंडियन टीम जो है वो एक मैच्योर टीम मानी जाती है। इस तरह की टीम मानी जाती है कि अपनी जीत को भी कंट्रोल में रख के खेलते हैं। अगर यहाँ पे कोई और टीम होती तो उसने हिट्टे मारना शुरू कर देना था कि दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो जल्दी-जल्दी मैच को निकालें, इस तरह नहीं होता। इंडियन टीम जो है ना वो जज़्बाती लोग नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, समझदारी से खेलते हैं। विराट का इन्होंने ज़िक्र किया, विराट वाक़ई जी इस काबिल हैं कि कभी हम भी सोचते थे कि वीरेंद्र सहवाग हो गए, तेंदुलकर हो गए, सौरव गंगुली हो गए, ये बड़े-बड़े नाम हैं और इनके जैसा कोई प्लेयर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन विराट ने ये साबित किया है कि वाक़ई एक लेजेंड प्लेयर है और बड़े-बड़े जो प्लेयर हैं, उनके रिकॉर्ड तोड़ने की जो क्षमता है, वो इनमें मौजूद है और तोड़े भी हैं। और कुछ रिकॉर्ड जो हैं, वो ऐसे थे जो अनचाहे, मतलब कि कह लीजिए कि वक़्त के साथ ही बन जाते हैं। ओल्ड एज के हवाले से इन्होंने बात की है कि ये उस क्रिकेटर का भी नाम ये आ गया है इनके नाम के साथ, कि पहले कोई और थे, तो अब जो है विराट कोहली जो हैं वो सबसे पुराने क्रिकेटर, 37 साल एज इनकी बताई जाती है और 37 साल में सुनील इतनी गावस्कर। फिटनेस। हुँ? सुनील गावस्कर मेरे ख्याल में नाम दिया है। हाँ, वो पुराने 37, प्लेयर हैं इनके। बिल्कुल 37 साल एज है और इतनी फिटनेस है भाई साहब की, रनिंग अल्लाह बड़ी पागल है। ज़बरदस्त करती हैं। 37 साल में इतनी ज़बरदस्त रनिंग जो है ना, वो करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन बिल्कुल 37 नहीं साल लगता का। कि 37 साल की फिटनेस जो है उसमें इतना फिट रहना फटेगा मैं और चौथी इतनी रात। अच्छे परफ़ॉर्म करना, वाक़ई बहुत देखते रहे। ज़बरदस्त प्लेयर है। हुँ। जी, बिल्कुल जी। हाँ, और क्या कहना है? यही है सारा कुछ। जी आहो जी, ये इस पे आप ओपिनियन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जी आहो जी, इसने जो बोला है। बहरहाल जी, होप सो उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले मैच जो है वो बेहतर होंगे और आपके ओपिनियन रखते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस। पीस।